दोस्तों, ठंड के मौसम में प्रोस्टेट की समस्या क्यों बढ़ती है? आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि प्रोस्टेट ठंड में क्यों बढ़ती है और प्रोस्टेट होता क्या है। जी हाँ, टोटल जानकारी समझेगा और प्रोस्टेट बढ़ने के बाद इसका कैसे इनको घटाया जा सकता है, ये भी टॉपिक है हमारा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर परवेज आलम। जी हाँ, वही जो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता है। जी हाँ, और सिर्फ मुझे आपकी सेहत का चिंता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि कैसे मैं आपको स्वस्थ रखूं। जी हाँ दोस्तों, सर्दी का मौसम कहते हैं जितना सुहाना लगता है उतना ही यह हमारे शरीर के लिए कुछ समस्याएं भी साथ लेकर आता है। खासकर पुरुषों में बढ़ती प्रोस्टेट की समस्या की अगर बात करें तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा गंभीर हो जाता है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं प्रोस्टेट का साइज बढ़ने से यूरिनेशन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है और यह परेशानी 50 साल से ऊपर के पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है। जी हाँ, तो टॉपिक क्या आप समझ गए। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इनके बचने का तरीका क्या है जो आपको काम आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, प्रोस्टेट समस्या क्या है और क्यों बढ़ती है ठंड में? सबसे पहले बात करते हैं यही कि प्रोस्टेट समस्या क्या है। देखो, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है जो पुरुषों में ब्लैडर के पास स्थित होती है और स्पर्म प्रोडक्शन में उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ, उम्र बढ़ने के साथ इसका साइज बढ़ते जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, BPH। जी हाँ, यानी कि BPH का मतलब क्या होता है, बिगनिंग प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। जी हाँ, ये बोला जाता है। ठंड में समस्या क्यों बढ़ती है, चलिए जानते हैं दोस्तों। ठंड के मौसम में ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्रंथि के आसपास की मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ी होती है। सर्दियों में पानी पीने की मात्रा लोगों में कम हो जाती है, जिससे यूरिन सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। कम शारीरिक गतिविधि और ठंड का असर यूरिनेशन से जुड़ी दिक्कतों को बढ़ा सकता है। जी हाँ, समझ में आ गया ना। उसके बाद है प्रोस्टेट समस्या के संकेत क्या होते हैं। जैसे कि प्रोस्टेट किसी का बढ़ गया है, उसका संकेत क्या हो सकता है, कैसे अंदाजा लगेगा अगर सोनोग्राफी ना करे तो। माय डियर फ्रेंड्स, बार बार उनको थोड़ा पेशाब आएगा। यह सबसे अहम और आम लक्षण है। रात में पेशाब के लिए बार बार उठना आपकी नींद को खराब कर सकता है। उसके बाद है पेशाब में रुकावट होगी, यूरिन फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, पेशाब की जो रफ्तार है, और पेशाब पूरी तरह से निकलने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है। उसके बाद है ब्लैडर की फुलनेस। पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर खाली ना होने का एहसास आपको लगेगा कि पेशाब लगा हुआ है, ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है। उसके बाद है दर्द और जलन। माय डियर फ्रेंड्स, पेशाब के दौरान दर्द या जलन महसूस होना संक्रमण का संकेत हो सकता है। उसके बाद है पेशाब में खून आना। माय डियर फ्रेंड्स, यह गंभीर स्थिति का लक्षण हो सकता है कि पेशाब में खून आवे और तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। देखो, डॉक्टर क्या कहेगा इसमें। डॉक्टरों का मानना है कि ठंड में प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्याओं को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कि सर्दियों में हाइड्रेशंस बनाए रखना और नियमित रूप से ब्लैडर को खाली करना बेहद ज़रूरी होता है। प्रोस्टेट के लक्षण नज़र आते ही जांच करवा लेना चाहिए। क्या जांच करवाना चाहिए? तो प्रोस्टेट समस्या की पहचान करने के लिए आपको PSA टेस्ट यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, आपको अल्ट्रासाउंड सबसे प्रभावी तरीका भी हो सकता है। ठीक हो। बचने का तरीका क्या है, चलो जानते हैं। पानी पिएं, लेकिन संतुलित मात्रा में।
ठंड में पानी पीने की आदत कम हो जाती है लोगों को, लेकिन दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे ठंड हो या गर्मी हो, पानी पीना ही चाहिए। कैफीन और शराब से हमेशा बचना चाहिए। चाय, कॉफ़ी और शराब का ज़्यादा सेवन से ब्लैडर को उत्तेजित कर सकता है। उसके बाद है नियमित व्यायाम करना चाहिए। सर्दियों में शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है, जिससे समस्याएं बढ़ सकती है। रोजाना 30 मिनट वॉक या योगा करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है सही खान पान को अपनाना चाहिए। अपनी डाइट्स में टमाटर, ब्रोकली और मेवे जैसी फूड को शामिल करें, जो प्रोस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार चीज़ों से बचना चाहिए। नियमित जांच करवाएं। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो हर साल प्रोस्टेट का चेकअप ज़रूर कराएं। ठीक है। पेशाब रोकने की आदत छोड़ें। कभी कभी किसी बंधु को पेशाब रोकने की आदत होती है। लाख काम हो जाए, पेशाब को नहीं रोकना चाहिए। जी हाँ, वो काम बाद में कर लेंगे, पहले पेशाब को करना चाहिए। पेशाब को लंबे समय तक रोकना ब्लैडर पर दबाव डालता है, जो समस्या को बढ़ा सकता है। समझ में आया ना। सर्दियों में स्पेशल टिप्स लेनी चाहिए, जैसे गर्म कपड़े पहने ताकि ठंड में मांसपेशियां प्रभावित ना हो। यूरिनरी इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पोटेशियम और जिंक से भरपूर चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे केला और बीज। प्रोस्टेट से जुड़ी हुई लोगों में भ्रांतियां क्या आपको पता है? मिथक क्या है? देखो, सिर्फ बुजुर्गों को प्रोस्टेट की समस्या होती है, ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन गलत है ये। जी हाँ, यह समस्या 40 उम्र के बाद भी आपको हो सकती है। यह केवल यूरिन से जुड़ी दिक्कतें पैदा करता है। इसके इलाज में देरी संक्रमण और किडनी डैमेज का खतरा भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, यह था प्रोस्टेट समस्या और उसके बचाव के तरीकों पर आज का हमारा यह वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जो दोस्त हमारे पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, वो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फॉलो करें। तब तक अगले वीडियोज़ का कीजिए इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।